Hello bachcho, let's read the following question. In the following question, they are saying find the current through 25 volt cell and power supplied by 25 volt cell shown in the figure. एक तो हमें 25 वोल्ट के सेल में से जो करंट फ्लो करेगा वो फाइंड आउट करना है, दूसरा 20 वोल्ट का सेल जो है वो कितनी पावर सप्लाई करेगा वो फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. तो फर्स्ट तो इसमें लगेगा किरचॉफ्स लॉज. किरचॉफ्स लॉज अप्लाई होंगे. सेकेंड थिंग इसमें क्या लगेगा, जो पावर सप्लाइड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, पावर सप्लाइड. सपोज पावर सप्लाइड को हम P से डिनोट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला करंट इंटू रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, I इंटू आर. अब जो 25 वोल्ट के सेल में से करंट फ्लो कर रहा है, सपोज वो करंट है कैपिटल I. अब ये I सब में डिवाइड हो जाएगा. फर्स्ट आर्म में I1, सेकेंड आर्म में I2, थर्ड आर्म में I3 एंड फोर्थ आर्म में क्या होगा, I4 होगा. अब इन सब का प्लस होएगा जब यहाँ पे इस पोजीशन पे आके, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 क्या देगा, कैपिटल I देगा. अब हम लूप्स बनाते हैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए. सपोज ए बी सी और ये पॉइंट है डी. यहाँ पे इस पॉइंट का नेम रख लिया ई एफ जी एच आई जे. अब पहले तो फर्स्ट लूप कंसिडर करेंगे, दैट इज लूप ए बी सी डी ए. अब इस लूप में क्या इक्वेशन अप्लाई होगा हमारे पास, 30 माइनस I1 इंटू 11 इज इक्वल्स टू माइनस 25. ए से बी तक आएंगे, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, 25 के हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, करंट ऑपोजिट है तो माइनस 25 आएगा. अब बी से सी तक आ रहे हैं, सी से डी तक जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो माइनस I1 इंटू 11 आएगा. 30 के पॉजिटिव से करंट बाहर आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 30 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 11 I1. तो यहाँ से मिलेगा 55 इज इक्वल्स टू 11 I1. तो I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो I1 का वैल्यू आ गया 5 एंड यूनिट्स विल बी एम्पियर. अब इसी तरीके से सेकंड लूप कंसिडर कर लेंगे. अब हम कौन सी लूप लेंगे, ए बी एफ ई ए. अब सेकंड लूप कंसिडर कर लिया, तो सेकंड लूप में क्या इक्वेशन अप्लाई होगा किरचॉफ के लॉ से, 20 प्लस I2 इंटू 5 के थ्रू I2 करंट फ्लो कर रहा है इज इक्वल्स टू 25 होगा. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5I2 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 20 which means 5I1 is equals to 5. so यहाँ पे I2 है, so वैल्यू ऑफ I2 कितना होगा, 1 एंड यूनिट्स क्या होंगे, एम्पियर. अब इसी तरीके से फोर्थ लूप लेंगे. ये पॉइंट है H, ये पॉइंट था G और ये पॉइंट था I और J था ये, एंड ये पॉइंट है A एंड B. इसमें हमने करंट कंसिडर किया है कैपिटल I और इसमें जो करंट है दैट इज I3 और इसमें जो करंट है दैट इज I4. अब पहले हम थर्ड लूप लेते हैं. अब लूप ले रहे हैं A B G H A. तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगा, 5 माइनस I3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू माइनस 25 होगा. यहाँ से I3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 10 I3. यहाँ से लिख सकते हैं 30 इज इक्वल्स टू 10 I3 विच मीन्स I3 का जो वैल्यू होगा वो होगा 3 एम्पियर के इक्वल. अब फोर्थ लूप कंसिडर करते हैं. अब लूप लेते हैं ए बी जे आई ए. इस लूप में क्या इक्वेशन होगा, 10 plus I4 flowing through 5 ohm is equals to 25. So we can write 5I4 is equals to 25 minus 10 that is equals to 15. So this means I4 का जो वैल्यू होगा वो होगा 3 एम्पियर. तो कैपिटल I जो फ्लो करेगा that is करंट थ्रो 25 वोल्ट सेल, वो कितना होगा, I is equals to I1 plus I2 plus I3 plus I4. I1 का वैल्यू 5, I2 का वैल्यू 1, I3 का वैल्यू कितना आया हमारे पास 3, I4 का वैल्यू कितना आया 3. तो इसको ऐड कर देंगे, दैट विल बी 6 plus 6, so this will be equals to 12 एम्पियर. तो जो करंट फ्लो करेगा 12 वोल्ट के थ्रू I वो कितना होगा, 12 एम्पियर के इक्वल होगा. अब इस 20 वोल्ट वाली जो हमारे पास लेंथ है, इसमें इस वाली में I2 करंट फ्लो कर रहा है और हमने I2 का वैल्यू निकाला इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर. तो जो पावर सप्लाइड होगा, पावर सप्लाइड बाय
20 वोल्ट सेल वो कितना होगा, P इज इक्वल्स टू I2 इंटू R होगा। R यहाँ पे कितना है 5 ओम है, तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका वैल्यू होगा 5 एंड यूनिट्स क्या होंगे, वाट। तो एक ये आंसर होगा इसमें पावर सप्लाइड का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।